हम प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं होते, हम या पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। योग क्या करता है? योग आपको प्रेजेंट मूवमेंट में रहना सिखाता है। आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल है उतना आप हेल्दी हैं। पास्ट को इस हद तक सोचना चाहिए कि पास्ट की गलतियों से सीखना चाहिए। जितनी बैलेंसिंग की एक्सरसाइजें हैं वो आपके माइंड को हाजिर रखती हैं। जब हमें ये नहीं पता कि हमारा अगला सांस हमें आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें फ्यूचर की टेंशन किस चीज़ की? फिर सबसे बड़ी चीज़ कि योग से बीमारियां रिवर्स होती हैं। कि योग जो है इंसान जो बिछड़ा हुआ है अपने आप से, उसको आपस में मिलाता है, अपने साथ मिलाता है। ये मैंने क्यों कहा कि इंसान अपने से बिछड़ा हुआ है? हमारा माइंड और बॉडी और सोल तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी आपका माइंड कहीं और होगा। ज़हन में होता है जी घर में मैंने ये करना था, ये किया था, ये हुआ था, अभी जाके ये मैंने करना है, घर में इस वक्त ये हो रहा होगा। ठीक है, मेंटली हम कहीं और होते हैं, हम प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं होते। हम या पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं कि करना क्या है जाके, या फलां इवेंट आ रहा है, फलां एक्टिविटी आ रही, उसमें मैंने क्या करना है, मेरा क्या रोल होगा, कोई फंक्शन आ रहा है, मैंने कौन सी ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, या माजी में क्या हुआ था, मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा सलूक किया, उसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ठीक है, हम प्रेजेंट में नहीं रहते, या हम पास्ट में या फ्यूचर में। और योग क्या करता है? योग आपको प्रेजेंट मूवमेंट में रहना सिखाता है। आपकी माइंड, बॉडी और सोल को एक लाइन में करता है। अब क्या होता है, आज के दौर में टेंशन और एंजाइटी बहुत बड़ा मसला है। अभी तो आप तो बच्चे हैं, लेकिन बड़ों में ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग टेंशन और एंजाइटी की मेडिसिन खाते हैं। अब टेंशन और एंजाइटी क्या होती है कि टेंशन ये होती है कि इंसान ने पास्ट में कुछ गलत किया या उसके साथ कुछ गलत हुआ, इंसान उसको सोचता रहता है, उसको इंसान हर सोचता रहता है, फिर उसे टेंशन होती रहती है कि मेरा फ़लाँ जगह पे नुकसान हो गया था, या मेरे साथ मुझसे फ़लाँ नुकसान हो गया था, या मेरे साथ किसी ने ऐसा किया था। इंसान हमेशा उन चीज़ों को सोचता रहते हैं। फ़र्ज़ करें किसी बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, अब जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, रिज़ल्ट तो आ गया, साल गुजर गया, अब वो बच्चा सोचते मेरा रिज़ल्ट अच्छा क्यों नहीं आया? वो सोचे कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ा था, मैंने मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, मैंने दोस्तों को ज़्यादा टाइम दिया था, मैंने ज़्यादा खेला, मैंने वीडियोस देखी, मैंने स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को सोच सोच के फ़र्ज़ करें उसका आगे कहीं एडमिशन नहीं हो रहा या उसका मेरिट नहीं बन रहा, अब इस चीज़ को सोच सोच के कुड़ता रहेगा। अब ये चीज़ उसके टेंशन का वो उससे ले जाएगा आहिस्ता, हर बंदा हर वक्त इसी चीज़ में वो रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक गिलास है या बॉल पॉइंट है, ये मुझसे नीचे गिरी, ये गिलास की, ये टूट गई। ठीक है, अब ये टूट गई है ना, अब मैं जितना भी इस पर अफसोस करूँगा, क्या ये जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती है ना। इट मीन्स कि जो नुकसान हो गया उसे छोड़ दें, वो कवर तो नहीं हो सकता ना। हाँ, पास्ट को इस हद तक सोचना चाहिए कि पास्ट की गलतियों से सीखना चाहिए कि मैंने पिछले साल नहीं पढ़ा इसलिए मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, इस साल मैं अच्छा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा ताकि मेरा रिज़ल्ट बेहतर आए। इतना बस पास्ट को सोचना है। और फ्यूचर जो होते हैं, अच्छा अगर ऐसे ना हुआ तो क्या होगा, ये करना है वो करना है। भी देखें, ज़िंदगी और मौत, इंसान इसी चीज़ में रहता है। जो इंसान दुनिया में आया उसने जाना है। आप में से किसी को पता कि हमने कितनी देर जिंदा रहना है? कि हमने ज़रूर बूढ़े होकर फौत होना है? नहीं पता ना। तो जब हमें ये नहीं पता कि हमारा अगला सांस हमें आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें फ्यूचर की टेंशन किस चीज़ की? फिर हम क्यों फ्यूचर के बारे में परेशान हों? हमें तो नहीं पता कि अगले मामलात अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए कि हमारे साथ क्या होना है, हमने क्या करना है। अल्लाह ने हमारा सारा कुछ प्लान किया हुआ है, इसलिए हमें पास्ट जो गुजर गया उस पर हमारा बस नहीं, वो गुजर गया। फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें ना पास्ट को सोचना चाहिए ना फ्यूचर को सोचना चाहिए। हम क्या करते हैं कि पास्ट और फ्यूचर में रहते हुए अपना प्रेजेंट ख़राब कर देते हैं। अब देखें, आप में से मोस्टली आप बच्चे स्कूल गोइंग होंगे, कॉलेज जाते होंगे, आप डेली रूटीन में एक स्कूल या कॉलेज जाते हैं,
लेकिन आप पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं, आपने कभी नहीं देखा कि आपके रास्ते में कौन कौन सी शॉप्स आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपको नहीं पता। आप गाड़ी में बैठ के स्कूल जा रहे हैं, अब आपकी जेहन में चल रहा है आज मेरा ये टेस्ट होना है, अब फलान मैंने होमवर्क नहीं किया, टीचर क्या कहेंगे मुझे, यही चीज़ें चल रही होती हैं, आप प्रेजेंट में नहीं होते हैं। अब योग क्या करता है, योग आपको माइंड, बॉडी और सोल को इन लाइन करेगा, ठीक है। फिर योगा क्या करता है, योग ये करेगा कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। योगा एक आर्ट है जो आपकी माइंड, बॉडी और सोल तीनों पे काम करता है। अब आर्ट में हम क्या करते हैं कि आर्ट में हम चीज़ों को डिकोर करते हैं, खूबसूरत करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। अब योग आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों चीज़ों को निखारता है। कैसे? सबसे पहले हम बॉडी को लेते हैं, क्योंकि मैं एज अ योगा ट्रेनर भी बात करूंगा कि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके बेली बहुत आगे निकली होती है, वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उनकी बॉडी बेडोल सी होती है, ठीक है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत पे पैदा किया, कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। अब अल्लाह ने तो हमें बेहतरीन शक्ल सूरत पे इस दुनिया में भेजा, हम अपने लाइफस्टाइल की वजह से अपने उस बॉडी को, उस खूब बेहतरीन शक्ल सूरत को हम ख़राब कर लेते हैं। अब जरा खुद देखें, एक इंसान का पेट ज़्यादा निकला हुआ है, ठीक है, वो बहुत मोटा है, अब वो चलते हुए अच्छा लगेगा, ठीक है। अब वो कमरे में एंटर होते हैं, पहले उनका पेट एंटर होता है, बाद में खुद एंटर होते हैं, ऐसे ही होता है ना। अब योग से हम क्या करते हैं, योग से आपकी बॉडी फैट्स कम होती हैं, ठीक है, आपका वेट कम होता है, आपकी बेली फैट्स कम होती हैं, आपकी बॉडी में अगर स्टिफनेस आ गई, आपकी बॉडी में सख्ती आ गई है, तो योग की वजह से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। और वैसे भी इंटरनेशनली हेल्थ का स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल है उतना आप हेल्दी हैं। और योग क्या करता है, आपको फ्लेक्सिबल बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैंने भी कोई वार्म अप नहीं किया, ठीक है, ये देखिएगा मेरे हाथ नीचे लग गए हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखें, ठीक है, मेरी एज 53 है। हालांकि इस एज में आके आपने देखा कि मोस्टली लोग जो है ना, उनके पेट निकले होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग मेडिसिन पे चले जाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग जो है वो बेड पे चले जाते हैं, डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं। क्या होता है कि मसल्स का इशू आ गया, टांगों में पेन शुरू हो गया, कमर में दर्द शुरू हो गया, गर्दन में दर्द शुरू हो गया, आई साइड वीक हो गई, ग्लासेस तो बच्चों को भी लगे हुए, ठीक है ना। तो योग जो है ये आपकी बॉडी को बेहतरीन रखता है। आप 80 इयर्स के, 90 इयर्स के भी हो जाएंगे तो योग को एंटी एजिंग भी कहते हैं। आजकल हर ख़वातीन का और जेंट्स का, सबका ये दिल करता है कि वो हमेशा यंग नज़र आएँ, यंग रहें। तो योग एंटी एजिंग भी है, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो योग आपको फिट रखेगा। हम योगा में जब हमारे पास आते हैं, मोस्टली हमारे पास ज़्यादा एज के लोग आते हैं, कम एज के भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो ज़्यादा एज के लोग आते हैं। हम उन सब को यही कहते हैं कि आप सब अपने आप को 20 ईयर्स का समझें, प्लस आपका एक्सपीरियंस है। अगर एक इंसान की एज 60 ईयर्स है, हम कहते हैं कि आप अपने आप को 20 ईयर्स का समझे, 40 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस है। अब योग ने क्या किया, आपकी बॉडी को फिट कर दिया, ठीक है, आपकी फैट्स को कम कर दिया, आपके मोटापे को कम कर दिया, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना दिया। अब आपकी बॉडी ठीक हो गई। अब हम आते हैं माइंड को, ठीक है, माइंड को अब एक्सरसाइज, माइंड की क्या एक्सरसाइज हो सकती है। अब माइंड की एक्सरसाइज ये होती है कि जितनी योगा में बैलेंसिंग की एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें आपने बैलेंस करना होता है, ठीक है, वो होता है कंसंट्रेशन से, तवज्जो से। आप जब कोई बैलेंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ये मैं खड़ा हूँ एक पाँव पे, ठीक है, अब अगर मेरे तवज्जो नहीं है, मेरे ज़हन में ख्याल आता है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो मेरा बैलेंस नहीं होगा, मैं ऐसे होऊंगा, ठीक है। तो जितनी बैलेंसिंग की एक्सरसाइजें हैं वो आपके माइंड को हाजिर रखती हैं। आप बॉडी पे कंसंट्रेट करेंगे, अपनी तवज्जो रखेंगे,
तो आप बैलेंस कर सकेंगे। इस तरह क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आ जाता है। नहीं तो आपको माइंड जो हर वक्त सोचता रहता है, मुख्तलिफ बातें सोचता रहता है, कभी जहन में कौन सा ख्याल आ गया, कभी कौन सा आ गया, कभी कौन सा आ गया। आप देख लें अक्सर यही होता है, जब आप पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं, तो आपके जहन में डिफरेंट ख्याल चल रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, चाहे टीचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, अपनी स्टडी के बारे में, साथ वाला बच्चा जो बैठे उसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ वो आप सोचते रहते हैं। ठीक है, तो योग से आपका माइंड भी कंट्रोल होता है, आपकी कंसंट्रेशन आती है बॉडी पे, आप तवज्जो से, आप यकसुई के साथ आप कुछ करना आपको आ जाते हैं। और ये चीज़ आपकी स्टडी में आपको बड़ा हेल्प करती है कि जब आप तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, और सोल जो है, अब देखें जब हम नमाज शुरू करते हैं, नमाज में हमें हर वक्त ख्यालात आते रहते हैं। ठीक है, सम टाइम हमें ये नहीं पता चलता कि मैंने तीसरी रकत है या मेरी चौथी रकत है। ऐसे ही होता है ना, हमें नहीं पता चलता कि अब मैंने यहाँ पे अत्तहियात बैठना है या मैंने उठना है, खड़े होना है, क्योंकि हमारी तवज्जो नहीं है ना नमाज में, हमारे जहन कहीं और होता है, कुछ और सोच रहे होते हैं। लेकिन जब आपको अपने जहन को कंट्रोल करना आ जाएगा तो आपका नमाज में भी यकसुई आएगी, आप नमाज में भी अपनी तवज्जो रख सकेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी है ना करने से। तो योग ही आपको सारी चीज़ें करवाता है, आपके माइंड, बॉडी और सोल को इन लाइन रखेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ कि योग से बीमारियां रिवर्स होती हैं, योग से बीमारियां रिवर्स होती हैं, और वो बीमारियां जिनका मेडिकल में कोई इलाज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई ब्लड प्रेशर है, आपने देखा होगा आपकी फैमिली में कुछ लोग इसका, या जानने वाले में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो लोग क्या करते हैं कि मेडिसन, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसन लेते हैं, मेडिसन पे खाते रहते हैं। कभी आपने सुना कि जिसका हाई ब्लड प्रेशर था, डॉक्टर ने कहा जी आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते मेडिसिन खाए, आप ठीक हो गए, दवाई छोड़ दें? होता है ऐसा? नहीं, डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन खाते रहें, मेडिसिन चेंज होती रहेंगी, मेडिसिन बढ़ती जाएंगी, कम होती जाएंगी, लेकिन आपको मेडिसिन के साथ चलना होगा। ठीक है, फिर शुगर है, बहुत से लोग टेंशन और एंजाइटी की मेडिसिन खाते हैं, आर्थराइटिस है, ये मैं चंद उन बीमारियों के नाम ले रहा हूँ जो आज के दौर में चल रही हैं। ठीक है, लोग जिनका शिकार हैं, लोग इन चीज़ों की मेडिसिन खाते रहते हैं। क्या होता है कि मेडिसिन आपकी बढ़ती जाएंगी, मेडिसिन की वजह से, उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपकी बॉडी में और चेंजेस आते जाएंगे और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, लेकिन आप ठीक नहीं होते। लेकिन योग से क्या होता है, आपकी बीमारियां रिवर्स होती हैं। मैं खुद स्टार्ट में मैं मार्शल आर्ट्स करवाता था, अब भी करवाता हूँ। योग में मैं कैसे आया, मेरे घुटनों में पेन शुरू हो गया। मैं टीचर भी हूँ, बीकन स्कूल में पढ़ाता हूँ। जब मेरे घुटनों में पेन शुरू हुआ तो मैंने, हमारे पास डॉक्टर के बच्चे भी आते हैं, मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, आर्थोपेडिक थे। कहते हैं जी आपके घुटनों में जो स्पेस है ये कम हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई है, लिहाजा आप ये मेडिसिन खाएं, तो 3 माह मुसलसल खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी, अप स्टेज जाते हुए मैंने क्लासेस में जाना होता था, मुझे घुटनों में पेन होता था। मैं 3 मंथ्स में मेडिसिन ने कोई एक सिंगल नागा भी नहीं किया, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन मैंने खाई है। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे 5% भी फ़र्क नहीं पड़ा, हालांकि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि आप 3 मंथ्स में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मुझे किसी दोस्त ने बताया जी आप योग करें। अब क्योंकि मैं शुरू से मार्शल आर्ट्स करता था, कराटे करता था, आपको पता कराटे में फ़ाइट, जंपिंग, फास्ट होता है, और योग का सुना हुआ था जी बस ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे करें, थोड़ा सा स्लो है। तो शुरू से मुझे पर्सनली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि योग से नफरत थी, अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं करता था। दोस्त ने कहा, मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। मैं चला गया वहाँ पे, मैंने देखा, मैंने जो वहाँ पे कोच थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज रिकमेंड की घुटनों के पेन के लिए, मैंने की। तो 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 80% नी पेन ठीक हो गया था। जब मैंने देखा ये तो मैजिक है कि मैंने 3 मंथ्स मेडिसिन खाई, मुझे आराम नहीं आया, लेकिन ये एक्सरसाइज मैंने की है, इससे मैं ठीक हो रहा हूँ। फिर मेरी इसमें इंटरेस्ट बढ़ी, फिर मैंने इसे सीखा, फिर मैंने इसे ऑनलाइन सीखा, इसमें मैंने सर्टिफिकेशन की, इंडिया से मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज किए। ठीक है, ये जो मैंने अभी शर्ट पे IYO लिखा हुआ है, इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो लास्ट मेरी सर्टिफिकेशन थी वो इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन से है, 1500 आवर्स की।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल टीचर का टाइटल मिला। इसलिए इसमें इंटरेस्ट बढ़ी कि इससे बीमारियाँ रिवर्स होती हैं। अब देखिए, एक बंदा प्रॉब्लम में है, फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ कि एक बच्चे की आई साइड वीक है, ठीक है, अब वो भी बच्चा है, उसने तो पढ़ना है अभी, उसने अब बड़े होना है, उसने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, उसने तो अभी बड़ा कुछ करना है। तो अगर उसका ये अभी बन गया, आपको पता ग्लासेस कभी टूट गया, कभी नए ले, फिर प्रॉब्लम होती है। अगर एक बच्चे की आई साइड रिकवर हो जाए, उसकी आई साइड ठीक हो जाए, उसके ग्लासेस उतर जाएं, तो क्या ख्याल वो सारी ज़िंदगी दुआएं नहीं देगा ना, कि इस चीज़ की वजह से मेरी ऐनक उतर गई, मेरी नज़र ठीक हो गई। तो ये भी होता है योग से आपकी आई साइड भी ठीक होती है। मेरा फिटनेस हब के नाम से सेंटर है हाफिज़ाबाद में, मैं वहाँ पे सेंटर में था, एक आदमी मेरे पास आया, अपनी छोटी सी बच्ची थी, उनकी क्लास 1-2 की मार्शल आर्ट क्लासेस के लिए, कि इस बच्ची का एडमिशन करवाना है। अब वो खुद अंदर नहीं आया, उनकी मिसेज़ और वो बच्ची अंदर आई। मैंने कहा जी, उनका नाम था फरहाद साहब, मैंने कहा जी फरहाद साहब को लेकर, कहते हैं उनके ओवर वॉक की वजह से उनके घुटने ख़राब हो गए हैं, वो वॉकर के साथ चलते हैं। मैं बाहर निकला, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उन्हें पकड़ के अंदर लाया था, ठीक है, उनके घुटनों में इतना पेन था, मैं उन्हें पकड़ के अंदर लाया था। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा जी आप के घुटनों में पेन है, आप बच्ची को तो अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहे हैं कराटे के लिए, ठीक है, आप खुद भी मेरी रिक्वेस्ट पे ज्वाइन करें। कहते हैं जी क्या होगा, मैं कहा आप देखें तो सही। उन्होंने ज्वाइन किया, हालांकि वो कहते हैं 7-8 माह से मैंने अच्छी अच्छी मेडिसिन खाई हैं, इम्पोर्टेड मेडिसिन भी मैंने खाई हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप बिलीव करेंगे, अभी भी वो हाफिज़ाबाद में मौजूद हैं वो, ठीक है। और मेरे ख्याल में अभी 20-25 दिन नहीं हुए थे, उन्होंने मुझे कॉल की, बड़े खुश होकर कहते हैं सर आज मैंने कुर्सी छोड़कर मसल्ले पे नमाज़ पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घुटने ठीक हो गए हैं। जो मैं 7-8 माह मेडिसिन खाई थी, मेरे घुटने ठीक नहीं हो रहे थे, मेरे घुटने ठीक हो गए हैं। ये है। फिर मैं आपको पर्सनल वो चीज़ें बताऊँ जो मेरा पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मेरी मिसेज़ आर्थराइटिस की पेशेंट थी, जोड़ों का दर्द जो होता है, गैंठिया जिसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर उन्हें था और लीवर की प्रॉब्लम थी उन्हें। मुसलसल हम मेडिसिन खा रहे थे 10-12 साल तक, नहीं फ़र्क पड़ रहा था। बल्कि क्या हुआ था कि जब मेडिसिन स्टार्ट की थी और 12 साल बाद प्रॉब्लम बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी। फिर वहाँ पे किसी ने कहा जी आप ऐसा करें कि क्योंकि हाफिज़ाबाद में रेमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट नहीं, आप लाहौर चले जाएँ, यहाँ पे फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम यहाँ पे आगे पूरा साल यहाँ पे आते रहे, हर महीने आते थे, टेस्ट करवाते थे, मेडिसिन लेते थे, मेडिसिन चेंज होती थी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। लास्ट जब हमें 1 साल पूरा हो गया, मैंने डॉक्टर साहब से बात की, मैंने कहा आपके पास आते साल हो गए, हम हाफिज़ाबाद से आते हैं, मकसद ये था कि आपके पास आएंगे, मेडिसिन लेंगे, ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा सर जी ये तो सारी ज़िंदगी आना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी मेडिसिन खानी पड़ेगी। फिर मैंने मिसेज़ को मोटिवेट किया कि आप योग करें, ठीक है। उन्होंने योग किया, एक्सरसाइज की, आप बिलीव करेंगे अब 6ठा साल है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक सिंगल मेडिसिन नहीं खाई, एक पैनाडोल तक नहीं खाई, ना उनका ब्लड प्रेशर, ना उनका आर्थराइटिस, कुछ नहीं, सारा कुछ ठीक है। और अब लेडीज़ को वो ट्रेनिंग देती हैं। योग ये करता है। और देख लें जो लोग सालों से मेडिसिन खा रहे हैं वो खाते जा रहे हैं। और फिर योग क्या हम सिर्फ 1 घंटा ही करते हैं, मैट के ऊपर ही करते हैं? नहीं, योग एक लाइफस्टाइल है। योग आपको बताता है आपने चलना कैसे, आपने खाना कैसे, क्या खाना है, कब खाना है, सांस कैसे लेना है। अब अगर मैं कहूँ जी आप सबका सांस लेने का तरीका भी ठीक नहीं है, मैं अगर कहता हूँ, मैं कहूँगा जी आपका चलने का तरीका ठीक नहीं है, आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं कि भी सांस हम लेते हैं, सांस बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते, वो हमारा कैसे ठीक नहीं है। लेकिन मैं अभी प्रूव करूँगा, आप खुद मानेंगे जी हम गलत तरीके से सांस लेते हैं। ठीक है, आप सब अपने बैली पे हाथ रखें ज़रा, ठीक है, रख लें। अब आप सांस अंदर खींचें, सांस बाहर निकाल दें, ठीक है। अच्छा, अब आपने नोट करना है कि जब आपने सांस अंदर खींचा था तो आपका बैली अंदर गया था या बाहर आया था। दोबारा ट्राई कर लें, ठीक है। जब आपने सांस खींचा था आपका बैली अंदर गया था, जब आपने सांस निकाला था तो बैली बाहर आया था, ठीक है। ये तरीका गलत है, सांस ऐसे नहीं लेते,
कैसे मैं बताने लगूँ। देखें बेटा, जब आप सांस लेते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है। ऑक्सीजन कहाँ जाती है हमारे अंदर? लंग्स में जाती है ना। ठीक है, अब जब एक बालून आप लेते हैं, उसको आपने फुलाना होता है, उसमें ऑक्सीजन इन होती है, ऑक्सीजन भरते हैं ना बालून में, भरते हैं। जब ऑक्सीजन भरते हैं तो वो बालून फूलता है या पिचकता है? इसी तरह जब ऑक्सीजन आपके लंग्स में गई, ठीक है, यहाँ पे आपके लंग्स होते हैं, यहाँ पे डायाफ्राम होता है, नीचे एक झिल्ली सी होती है। जब आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे, आपके लंग्स फूलेंगे, डायाफ्राम को प्रेस करेंगे, आपका बेली आउट होना चाहिए। ठीक है, 1-2% का होगा, मोस्टली लोगों का 99% का जब वो सांस लेते हैं तो बेली अंदर ही जाता है। तो जैसे बलून में हवा जाए तो वो फूलता है, ठीक है। इसी तरह जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आपके पेट को फूलना चाहिए, लेकिन आपका पेट अंदर जाता है। इसलिए मैंने कहा था ना कि आपका सांस लेने का तरीका भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब मेरी तरफ देखिएगा, ये मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, अब मैं सांस अंदर खींचने लगूँ, ये देखिएगा, अब मेरा बेली बाहर आया, अब मैं सांस निकाल रहा हूँ, अब मेरा बेली अंदर चला गया। ठीक है, अब आप किसी नेचुरल तरीका जो है ना सांस लेने का आपने देखना, तो आप किसी छोटे बेबी को देखें। अगर किसी के घर में 2-3 साल का बेबी है, वो लेटा हुआ है, आप उसे ऑब्जर्व करें। आप देखेंगे जब वो बच्चा सांस लेता है तो उसका बेली बाहर आएगा, जब वो सांस निकालता है उसका बेली नीचे जाएगा। नेचुरल तरीका ये है, लेकिन हमने क्या किया, हमने खुद अपने सांस लेने के तरीक़ों को गलत किया, और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह एक ये भी है। ये बस रूटीन में ही हो जाता है, हम ख्याल नहीं करते। हम अब ये देखते हैं हमने इसे ठीक कैसे करना है। गलत तो हो गया ना, अब हमने देखा हमने इसे ठीक कैसे करना है। अब ठीक करने के लिए आपको जस्ट 1 वीक की इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कैसे? आप सब अपने बेली पे हाथ रखें, सांस अंदर खींचें और जानबूझ के पेट को बाहर निकालें। सांस अंदर खींचें, बेली को जानबूझ के बाहर निकालें, ठीक है। और फिर जब सांस निकालना है, बेली को अंदर लेके जाएं, जान प्रेस करें। ये देखें ऐसे, जब 1 हफ्ता आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप अगर सांस से लेते हुए पेट अंदर ले जाना भी चाहेंगे, फिर आपका नहीं जाएगा, फिर आपका सांस लेने का तरीका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इस प्रैक्टिस के साथ आप अपने सांस लेने के तरीके को ठीक कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा था कि हमारा चलने का तरीका गलत है। ठीक है, आप देखिएगा, अपने घर में ऑब्जर्व करें, बाज़ार में कहीं खड़े हो जाएं, स्कूल में कहीं खड़े हो जाएं, जो लोग चल रहे हैं ना, आपने उनके पाँव को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब मेरी तरफ देखिएगा, बहुत से लोग ऐसे करके चलते हैं, ये पाँव ऐसे साइड पे होते हैं, ये देखिएगा इस तरह करके, ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। इवन कि आप देखेंगे बहुत से लोग नमाज में भी ऐसे खड़े होते हैं, पाँव ऐसे होते हैं। ठीक है, और अब ज़्यादा एज के साथ जाके जो घुटनों में और कमर में दर्द होता है ना, उसकी एक मेन रीज़न ये भी होती है। क्या होता है, आप सब खड़े हों ज़रा, आपने अपनी बैक बोन पे यहाँ पे अपने थंब रखने हैं, रख लिए, सब रखें ज़रा। अब अपने राइट पाँव को ऐसे मूव करें ज़रा, ठीक है, एड़ी नहीं उठानी, सिर्फ पाँव मूव करना है। अब सीधा करें इसे, अब लेफ़्ट को करें ज़रा ऐसे। जब आपने पाँव को मूव किया था, यहाँ पे कोई मूवमेंट फील हुई आपको? दोबारा पे ट्राई कर लें। आप ये देखिए कि थंब आपकी जो आपकी स्पाइनल कार्ड जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसके ऊपर आपके थंब होनी चाहिए। ठीक है, अब पाँव मूव करें ज़रा इस तरह करके, मूवमेंट होती है ना। अब क्या होता है कि हमें ऐसे सीधा खड़े होना चाहिए, पाँव हमें सीधे रख के ऐसे रख के चलना चाहिए। देखिए मैं चल रहा हूँ, ये तरीका चलने का ठीक है, ये वाला। मेरे पाँव देखिएगा आप, ठीक है, ऐसे ये। अब क्या होता है कि जब हम ऐसे पाँव रख के चलते हैं ना, हमारी यहाँ पे मूवमेंट मुसलसल वो होती रहती है। ठीक है, तो जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, आफ्टर 50 ईयर्स, फिर आपको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द जो है इस वजह से शुरू हो जाता है।
इसलिए आज के बाद आपने ये भी कोशिश करनी है कि जब आप चलें, बैठ जाइए प्लीज़, जब आप पैदल चलें, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने फोकस करना है अपने पाँव पे, कि आपके पाँव सीधे रहें, ठीक है। पाँव सीधे रख के चलने की आदत बनाएं, ताकि आपका, मैंने बताया ना कि योगा एक लाइफ स्टाइल है, आपका चलने का तरीका भी ठीक होगा। फिर खाने का, जैसे मैंने बात की, अक्सर हम क्या करते हैं कि सुबह नाश्ता किया, हमने पेट भर के खाना खा लिया, अब दोपहर का टाइम हो गया, हमें भूख है, यानी मामा कहते हैं बेटा खाना लगे आ जाए, खाना खा लें, हम फिर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। ऐसे ही होता है ना, बाद में मेहमान आए, उनके लिए कुछ बुलाया, फिर साथ बैठ जाते हैं, खाते रहते हैं, ठीक है। अब रात का खाना अक्सर हम लेट खाते हैं, खाना खाया उसके बाद थोड़ी देर बैठे और लेट गए, ऐसे ही होता है ना। हालांकि योग आपको क्या कहते हैं, इवन कि इस्लाम भी आपको ये कहता है कि आप अपने मैदे के 3 हिस्से करें, इस्लाम जो हमें बताता है, एक हिस्से में खाना, एक में पानी और तीसरा खाली छोड़ दें हवा के लिए। अब हमारे स्टॉमी का साइज़ क्या होता है, ये, ठीक है, इतना। इसमें अल्लाह ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी, ये 36 इंच तक फैल सकता है। जब हम खाने बैठते हैं, हम कहते हैं हम इसे 38 इंच तक फैलाएं, इतना खाते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखें, जब हम इसके 3 हिस्से करेंगे, इसमें कितनी सी फूड आएगी, कितना सा खाना आएगा, थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, खाना खा लिया, चिड़िया बीमार भी नहीं होती फिर चिड़िया खुराक पूरी खाती है ना। हम इंसान देखें, कभी भी कोई इंसान कम खाने से बीमार नहीं हुआ। अगर आप औलिया अल्लाह की ज़िंदगियाँ पढ़ लें, वो कम खुराक खाते थे, जिस वजह से वो सेहतमंद रहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा खाने की वजह से बीमार होते हैं। हम क्या करते हैं, प्लेट भर ली, वो खा लिया, रोटी खा ली, साथ चावल खा लिए, साथ सैलेड ले लिया, आइसक्रीम ले ली, फलां चीज़ें ले ली, खाते गए, फिर बाद में फ्रूट भी ले लिया। योग ये बताता है कि आप भूख जब आपको लगे तब खाएं, ठीक है, और भूख रख के खाएं, फिर खाने को चबा चबा के खाएं, दांतों का काम अंतड़ियों से ना लें। यही हम करते हैं ना, मुंह में नवाला रखकर जल्दी से वो उसे निकल लिया, इतना चबाते नहीं। हम योग में ये कहते हैं कि एक नवाले को, आपके मुंह में 32 दांत हैं, एक नवाले को 32 बार चबाएं। आपका खाना खाने पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका स्टॉमिक कभी ख़राब नहीं होगा, मैदे के इश्यूज़ नहीं आएंगे। फिर खाना खाते हुए जो हम पानी पीते हैं, अक्सर होता है कि हम खाने के साथ पानी पीते रहते हैं, खाने के बाद भी पेट भर के पानी पी लेते हैं। क्या होता है कि वो खाना में प्रॉपर पूरी तरह फ़ायदा नहीं देता। योग ये कहता है कि आप खाना खाने से 20-25 मिनट, आधा घंटा पहले पानी पी लें, उसके बाद फिर खाना खाएं, खाने के दौरान पानी ना पिएं, खाना खाने के घंटा बाद फिर पानी पिएं। ये ठीक तरीका है। फिर खाने को आप चबा चबा के खाएं, फिर जब आपको भूख लगती है तब खाएं, और रात का खाना आप अर्ली खाने की कोशिश करें। रात का खाना आप कोशिश करें कि आप 7-8 बजे तक खा लें। रात के खाने और सोने के दरमियान 3 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका खाना अच्छी तरह हजम हो जाए। अगर आप खाने के इन असूलों का ख्याल रखेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। फिर हमें खाना क्या खाना चाहिए, हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए नेचुरल तरीके चीज़ों को खाएं, आर्टिफिशियल चीज़ों को ना खाएं। हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं, बड़े शौक़ से पीते हैं, गर्मी ठंडी सी यख सी बोतल दें ज़रा, ठीक है। अब मुझे बताएं, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, मकसद क्या था, आपकी भूख ख़त्म हो जाए। ऐसे ही होता है ना, जब आप खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, भूख मिट जाती है, प्यास से लगती है, आप कुछ पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है। मुझे सच्ची बताना है कि आपको बहुत शदीद किस्म की प्यास लगी, आपने 1.5 लीटर की कोक पकड़ी, सारी पी गया, चल लीटर की पी गया, हाफ लीटर पी गया, ठीक है ना। आपने बोतल पी तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? आपने बोतल पी ली, प्यास बुझी, मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना। तो उसकी निस्बत अगर आप एक सादा पानी का गिलास पी लेंगे, 2 गिलास पी लें, 3 गिलास पी लें, तो उससे आपकी प्यास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका मकसद पूरा नहीं हुआ, फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का फ़ायदा, टेस्ट शौक़ है, लेकिन अब वो टेस्ट और शौक़ अगर आपको नुकसान दे तो अच्छा मुझे बताइएगा, टेस्ट का सफ़र कितना होता है? मुंह में नवाला रखा, यहाँ से नीचे गया,
टेस्ट खत्म। इतना से इसका ट्रैवल होता है, ठीक है। मुंह में नवाला रखा आपने ना, थोड़ा सा निगला नीचे गया तो टेस्ट खत्म हो गया। तो इतने से टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हम बहुत सी ख़राब चीज़ें खा खा के अपनी सेहत का हशर नशर कर लेते हैं। ऐसी हमें चाहिए कि आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है। आप सादा चीज़ें खाने पे आ जाएंगे ना, तो आपका टेस्ट सादा चीज़ों में डेवलप हो जाएगा, आपको सादा चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। अब देखें, आप घर में एक चीज़ रखते हैं, ठीक है, कुछ सालन रखते हैं, आप फ्रिज के बाहर रखते हैं, आजकल गर्मी है, 1 दिन 2 दिन पड़ा रहेगा, 3 दिन बाद क्या होगा, वो उसी दिन मोस्टली ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाता है ना, अगर आप फ्रिज में चीज़ नहीं रखते तो पड़ी बड़ी ख़राब हो जाती है। अब जूस लेते हैं, वो 6 महीने से बना, वो फैक्ट्री में बना था, फिर फैक्ट्री में गया, फिर स्टोर पे गया, फिर शॉप पे गया, फिर आपने उसे लिया पिया, वो ख़राब क्यों नहीं होता? प्रिजर्व किया होता। किन चीज़ों से? केमिकल से, ठीक है। अच्छा, आपने एक जूस लिया, मैंगो फ्लेवर है, क्या उसमें रियल मैंगो होता है? ठीक है ना, उसमें कलर डाला हुआ है उसमें, तो वो सारे केमिकल्स होते हैं। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप घर में मैंगो जूस बना के पिए, ठीक है ना, फ्रेश जूस बना के पिए, वो आपकी बॉडी को फ़ायदा देंगे। ये जो प्रिजर्व चीज़ें होती हैं ना, ये आपको फ़ायदा नहीं देती, इनमें केमिकल्स आपको नुकसान देते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि फ़्रेश चीज़ों पे आएँ। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि योग एक लाइफ स्टाइल है। योग सिर्फ ये नहीं कि आप मैट पे कर सकते हैं, ठीक है, योग आप चलते फिरते कर सकते हैं, बैठे हुए कर सकते हैं, ठीक है। योगा पूरा एक साइंस है, बहुत डीप है ये, इस पे जितना बोलते जाएंगे बातें लंबी होती जाएंगी। हम अपनी बात को वाइंड अप करते हैं। आपके जहन में हेल्थ के हवाले से, योग के हवाले से कुछ क्वेश्चन होता पूछ सकते हैं।